स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम 5 ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो नेक्स्ट वीक में यानी कि 20 जून से लेकर के 24 जून के बीच में आपको शेयर एज ए बोनस देंगी। यानी कि हो सकता है कोई कंपनी आपको 3 के बदले 5 शेयर दे दे और कोई कंपनी आपको 1 के बदले 1 शेयर जो है आपको बोनस के रूप में देगी। इन्हीं सब शेयरों पर आज हमारी बात होगी। जो पहली कंपनी है वो है बैर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी। जैसा कि इसके नाम से जुड़ा हुआ है, कंपनी फाइनेंस से जुड़ी हुई है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कंपनी ने 4 मई को घोषणा की थी अपने स्टॉक के स्प्लिट होने की, यानी कि 1 के बदले आपको कंपनी जो है 1 शेयर बोनस के रूप में दे रही है और 4 मई को इसने घोषणा की थी। जो इसका रिकॉर्ड डेट है यानी कि सोमवार के दिन जो है इसका स्टॉक जो है स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि कल के डेट में इसका स्टॉक जो है वो स्प्लिट हो जाएगा और जो इसका जो शेयर इशू होगा वो होगा मंगलवार के दिन, यानी कि आपको जो 1 के बदले 1 शेयर मिलने की जो घोषणा हुई है वो मंगलवार के दिन आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अगर बैड लीजिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बात की जाए तो इसको स्मॉल कैप की ये कंपनी, लगभग इसका मार्केट कैप है 238 करोड़ रुपए। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाएगी तो इसका जो सेल का ग्रोथ है इस बार पिछले मुकाबले इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हर बार के मुकाबले कंपनी का ग्रोथ जो है इसमें हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर इस कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि इस बार जो इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया इसमें भी इस कंपनी का प्रॉफिट जो है पिछले मुकाबले हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा। अगर सेल की बात करें तो इस कंपनी का जो ईयरली सेल है यानी कि ईयर बेसिस पर अगर सेल की बात की जाए तो लगभग जो पिछले मुकाबले है, पिछले 2 मुकाबले से, पिछले 2 साल से इसके सेल में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो भले इसके सेल में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इस कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार जो है हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे इस स्टॉक में तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को बरकरार रखा है, एक भी शेयर नहीं बेचा है और पब्लिक ने भी अपने होल्डिंग को बरकरार रखा हुआ है। अगर कुछ पॉजिटिव और निगेटिव बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कोई भी पॉजिटिव खबर जो है इसके स्टॉक के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि अगर बात करें निगेटिव की तो निगेटिव बहुत सारी बातें इसमें जुड़ी हुई है। जैसे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो काफ़ी लो है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी का जो सेल ग्रोथ है वो डिलीवरी रेट काफ़ी पिछले 5 साल में वो भी काफ़ी पुअर है और प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो भी जो है लगभग 21.56% के करीब है, जो काफ़ी लो माना जाता है। अब अगर बात करें इस कंपनी के रिटर्न की तो पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 6.54 के करीब जो है इस कंपनी ने अपना इक्विटी ऑफ रिटर्न दिया है, जो कि ये भी एक काफ़ी पुअर माना जाता है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो उन्होंने लगभग पिछले 3 साल में इसको भी डिक्रीज किया है 3.31% के करीब, यानी कि कुछ निगेटिव बातें जो है इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। कंपनी है ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड, यानी कि जैसे कि आपने जियो मार्ट का नाम सुना है वैसे ही काम ये भी करती है ओसिया हाइपर लिमिटेड और ये ग्रोसरी या फूड सेगमेंट में जो भी सामान होते हैं उसका जो है वो घरों में डिलीवरी करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने बोनस का ऐलान किया हुआ है और बोनस की जो रिकॉर्ड डेट है वो सोमवार यानी कि कल के डेट में है और कल जो है इस कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट जो है लगभग 5 के बदले 3 शेयर आपको मिलेंगे, यानी कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में 5 शेयर है तो आपको 3 शेयर जो है आपको एज ए बोनस कंपनी देने की तैयारी कर रही है। सोमवार के दिन इसका स्टॉक जो है स्प्लिट हो जाएगा और मंगलवार को यानी कि नेक्स्ट उसके डे आपको जो है जो स्प्लिट का जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर कंपनी के बारे में बात करें ओसिया हाइपर लिमिटेड के बारे में तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग जो है 14.5% तक की गिरावट आई थी। गिरावट के पीछे का रीज़न तो आपने जाना ही होगा कि मार्केट में लगातार जो करेक्शन का दौर चल रहा है वही एक इसका असर भी इस कंपनी पर पड़ा और इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 156 करोड़ के करीब है। अगर इस कंपनी का पीई रेशियो देखेंगे तो लगभग जो है 17 पॉइंट के करीब है, यानी 16.90% के करीब है और डिविडेंड एल जो है फिलहाल इस समय 0 है। अगर इस कंपनी के बारे में कुछ अगर प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिख रहा है, बल्कि अगर निगेटिव की बात करें तो इस कंपनी की तरफ से कई सारी निगेटिव बातें आ रही हैं, जैसे कि इस कंपनी ने डिविडेंड आज तक दिया ही नहीं है किसी को भी और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो प्रोमोटर की होल्डिंग है पिछले क्वार्टर में इन्होंने लगभग 4.8% के करीब जो है डिक्रीज किया था, यानी कि सेल कर दिया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, यानी कि पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 10.70% के करीब जो है इस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी है।
और इस कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाएगी तो सेल की बात करें तो सेल जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो है अभी ये कंपनी अंडर प्रेशर में है। अब अगर बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जो है पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो जो 2019 का जो इसका क्वार्टर था, सॉरी अगर मार्च 2019 के अगर क्वार्टर की बात करें तो इसमें जो है कंपनी का जो प्रॉफिट था वो इसके मुकाबले जो है इस बार जो है थोड़ा सा हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि पिछले मुकाबले इस बार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखा जाए इस कंपनी का तो सेल है, सेल का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का सेल बढ़ा है। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का जो है पिछले मुकाबले, यानी कि अगर कई सालों के मुकाबले देखा जाए तो इस बार जो है अच्छा खासा इसमें हमें जंप देखने को मिल रहा है। इस पर आपको ध्यान रखना होगा, सोमवार को स्टॉक स्प्लिट होगा, मंगलवार को जो है आपके डीमेट अकाउंट में इसका जो बोनस शेयर है वो अकाउंट में डीमेट में अकाउंट में आपको क्रेडिट कर दिया जाए। अगर बात करें तो लगभग आपको 5 के बदले 3 शेयर आपको बोनस के रूप में मिलेंगे। तीसरी जो कंपनी है ये है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवा निर्माता कंपनी है, और इसका जो है जो एक्स डेट है यानी कि बुधवार के दिन जो है इसका स्टॉक जो है स्प्लिट हो जाएगा, और गुरुवार के दिन जो है आपको जो बोनस शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कंपनी ने 1:2 का रेशियो लगाया है, यानी कि आपको 2 के बदले 1 शेयर जो है आपको एज ए जो कंपनी जो है आपको बोनस के रूप में देगी। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो लगभग 15,416 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। वहीं अगर इस कंपनी के कुछ प्रोस एंड कॉन्स की बात करें, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, तो इसमें आपको पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कि किसी तरह का कर्जा कंपनी पर नहीं है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी जो है लगातार अपना जो पहला है जो कर्जा थी उसको तो लगातार कम कर ही रही थी, और इसी कारण जो है कंपनी इस समय लगभग जो है डेट फ्री है। अब अगर इस कंपनी के बारे में बात की जाए, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में इस कंपनी का सेल का ग्राफ जो है लगा इंक्रीज हुआ है, अगर पिछले मुकाबले इस कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में पिछले मुकाबले इस बार हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, अगर साल दर साल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का जो सेल का ग्राफ है वो काफ़ी इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी की प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा जंप जो है देखने को मिल रहा है। अगर इक्विटी ऑफ रिटर्न की बात की जाए तो इक्विटी ऑफ रिटर्न पिछले 1 साल में इसने लगभग 23%, 3 साल में 22%, 5 साल में 22% और 10 साल में 26% तक का रिटर्न दिया है। अगर पैटर्न ऑफ होल्डिंग की बात करें तो आपके पास जो प्रमोटर्स हैं अपने होल्डिंग को बरकरार रखा है। वहीं अगर बात करें अगर फॉरेन इन्वेस्टर की तो इन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज किया है, लेकिन जो भारतीय बड़े निवेशक हैं उन्होंने इसमें हल्की खासी जो है हल्की फुल्की अपनी शेयर में खरीदारी की है। वहीं अगर बात करें गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट ने भी अपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को बरकरार रखा है, जितना पहले था उतना अभी ही रखा हुआ है। वहीं अगर बात पब्लिक की करें तो पब्लिक ने भी अच्छी थोड़ी बहुत जो है खरीदारी इसके स्टॉक में की है। चौथा स्टॉक है ये है नज़ारा टेक्नोलॉजी। नज़ारा टेक्नोलॉजी का स्टॉक भी आपको स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 1 के बदले जो है कंपनी 1 शेयर जो है आपको एज ए बोनस देने जा रही है। इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो रिकॉर्ड डेट है 24 तारीख, यानी कि 24 शुक्रवार के दिन जो है 24 जून के दिन जो है स्टॉक स्प्लिट होगा, और आपके डीमेट अकाउंट में जो बोनस का शेयर आएगा वो सोमवार के दिन आएगा, यानी कि 27 तारीख के दिन जो है आपको बोनस का शेयर आपके डीमेट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। नज़ारा टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते ही होंगे, हालांकि बहुत गिरावट इसके स्टॉक में आई है, और स्टॉक स्प्लिट के बाद भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। टेक्नोलॉजी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है, और इसके बारे में अगर बात की जाए तो लगभग इसका मार्केट कैप जो है 3444 करोड़ रुपए का है। अब अगर बात करें इस कंपनी के पीई की तो इसका पीई रेशियो जो है 121 करीब है। अब अगर इस कंपनी के सेल की बात करें तो सेल में हमें लगातार बढ़ोतरी देखने को यहाँ तक मिली है, लेकिन 2021 तक उसके बाद जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर जो है आपको स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस बार जो है इसके सेल में हमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जो है हमें गिरावट देखने को मिली है। यही कारण है जो इसके स्टॉक पर हावी हो रहा है और गिरावट बना हुआ है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी की बात करें तो सेल में हमें अच्छा खासा जो है इंक्रीज होता हुआ सेल दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ जो है देखने को मिली है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग जो है इसमें कमी लाई है। वहीं अगर बात करें, अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है इसमें आपको प्रमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग इंक्रीज की है। वहीं अगर बात करें अगर भारतीय बड़े निवेशकों की, तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की है, जबकि पब्लिक का होल्डिंग बरकरार रखा है। जो पांचवी कंपनी है वो है आवंटेल। आवंटेल की कंपनी जो है अपना बोनस का रिकॉर्ड डेट घोषित कर चुकी है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के समय जो है इसका जो स्टॉक जो है स्प्लिट हो चुका था और आपको भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सोमवार के दिन जो है आपको एक के बदले जो है 3 शेयर जो है आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इसमें जो है कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जिससे कि आपको अगर गिरावट आई भी है तो जब तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ नहीं जाते हैं बोनस वाले, तब तक आप शेयर को होल्ड करके रखें। ये थे 5 स्टॉक जो आपको बोनस दे रहे हैं। और अगर जब तक ये कंपनियां अगर स्प्लिट हो जाती हैं तो स्प्लिट के बाद से आप तुरंत शेयर को ना बेचें। अगर शेयर को बेचते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जब तक आपके डीमैट अकाउंट में बोनस का शेयर नहीं आ जाता है तब तक आप उसको होल्ड करके रखें, और जिस दिन आपके डीमैट अकाउंट में ये बोनस के शेयर आ जाएंगे उसके बाद ये आपकी इच्छा पर है, आप उसे बेच सकते हैं या फिर आप इसे लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा।